दलाल टाइप के लोग यहाँ घूम रहे हैं, जो ठेकेदारियों को जिन्होंने पट्टा बांध रखा है, उन ठेकेदारों को भी इंशाल्लाह जेल की सलाखों के अंदर उन क्रिमिनलों के साथ अंदर डलवाएंगे। कोई खान माफियाओं बन के नहीं, खान माफियाओं से जाके नहीं कोई वसूली की बात कर रहे हैं, कोई जो डेली रात दिन इफ्तार पार्टी चल रही है, ये सवाब के नाम से कोई इफ्तार पार्टी ना कर रहे। ये सब एक आध क्विंटल केला और तरबूज ने खिला के नहीं ना ये लोगों को ये देख सकता है कि हम बहुत बड़े दानिर वो है, ये ऐसा गुमराह कर रहे हैं कि हम आप लोगों को बचा देंगे, हमको आप इतना कुछ दे दो, इतना कुछ दे दो। इंशाअल्लाह कुछ दिन बाद आप उनको भी सलाखों के अंदर देखना। ये ईद का पर्व जो सबसे महत्वपूर्ण पर्व है हमारा खुशी का, इसके लिए मैं अपने पूरे प्रदेशवासी और देशवासियों को मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको ईद की मैं मुबारकबाद देता हूं। और लोकसभा के चुनाव में इंशाअल्लाह भारतीय जनता पार्टी की बहुत तगड़ी लहर है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर देश में चुनाव लड़ा जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को सभी लोग महत्वपूर्ण समझ रहे हैं। और अभी मैं आपको लोकल यहाँ हमारे हरियाणा की यहाँ कुछ न्यूज़ों के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ के कुछ दलाल टाइप के लोग अभी जैसे कि यहाँ शादी कराने का मामला जो आया था, बहुत मोटा फराड यहाँ हुआ है। लोगों ने यहाँ गरीबों को गुमराह कर रहे हैं कि हम आप लोगों को बचा देंगे, हमको आप इतना कुछ दे दो, इतना कुछ दे दो। यहाँ जो इनके जो जिम्मेदार बन रहे हैं, इंशाअल्लाह कुछ दिन बाद आप उनको भी सलाखों के अंदर देखना। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ दूध को दूध और पानी को पानी करने वाली हमारी सरकार है। हम किसी भी जो हमारे नाम को गलत भुनाता है, हमारे पार्टी के नेताओं के फोटो को लगा लगा के जो सोशल मीडिया पर छोड़ता है और अपना आपे को ये बताता है लोगों को अगर मैं ही यहाँ के लोगों का काम करा सकता हूँ, कोई किसी से कितना पैसा मांग रहे हैं, कोई किसी से कितना पैसा मांग रहे हैं, अगर एक भी हम पूरी गहनता से जांच कराएंगे, चाहे इसमें कोई कार्यकर्ता मिले, चाहे कोई सोशल मीडिया का मिले, चाहे कोई अन्य नकली नेता मिले, उनको हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे और उनको भी उनके साथ जेल की सलाखों के अंदर भिजवाने का काम करेंगे। जो गरीबों का जो इन्होंने खून चूसा है, जिस तरीका से बेवा औरतों के घर तक बिकवा दिए और उनसे पैसा इन्होंने जमा करे हैं शादियों के नाम पर, तो यहाँ एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। उसके बाद में कुछ शरारती तत्व जो अपने आपे को नेताओं को फोटोओं को उजागर करके कोई खान माफियाओं बन के नहीं, खान माफियाओं से जाके नहीं कोई वसूली की बात कर रहे हैं, कोई किसी की बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी को कोई जो भी कोई बदनाम करेगा और हमारी पार्टी के नाम को कोई उछाड़ेगा, हम उनके पीछे पड़ जाएंगे और उनका हम पूरी, चाहे हमारी राजस्थान सरकार हो, चाहे हमारी हरियाणा सरकार हो, चाहे हमारा जितना भी मेवात क्षेत्र है, चाहे वो किसी भी स्टेट में लगता हो, सरकार हमारी दोनों जगह भाजपा की है। हम अपना अधिकारियों से मिलकर उनकी गहनता से छानबीन करवाएंगे और किसी भी प्रकार के जो दलाल टाइप के लोग यहाँ घूम रहे हैं, जो ठेकेदारियों को जिन्होंने पट्टा बांध रखा है, उन ठेकेदारों को भी इंशाअल्लाह जेल की सलाखों के अंदर उन क्रिमिनलों के साथ अंदर डलवाएंगे और गरीबों का न्याय दिलाएंगे और गरीबों का किसी भी कीमत पर हक को मरने नहीं दिया जाएगा। देर जानते हैं और इलाके के लोग भी जानते हैं। कुछ लोग मौका परस्त होते ही हैं और वो अपने मौका परस्त अपने मौके की दाव में रहते हैं, अपने कामों के मकसद से वो लोग आते हैं, उनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन हम किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई आप लोग हमारी पार्टी में नहीं आओगे या आप हमारी पार्टी में वोट नहीं डालोगे। हम तो अपनी तरफ से पूरा स्वागत करते हैं, लेकिन हमारी पार्टी का जो दुरुपयोग करेगा, हमारी पार्टी के जो नाम को भुनाएगा, इंशाअल्लाह उसको हम किसी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं, उसकी भी हम जांच बिठा के रहेंगे, उनके ऊपर भी हम शिकंजा कसेंगे। और जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जो डेली रात दिन इफ्तार पार्टी चल रही है, ये सवाब के नाम से कोई इफ्तार पार्टी ना कर रहे, ये सब ने एक राजनीतिक अपना अपने चेहरे को भुना रहे हैं। ये रोज एक आध क्विंटल केला और तरबूज ने खिला के नहीं ना
ये लोगों को ये दिखाता है कि हम बहुत बड़े दानिर वो है। ये ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग इफ्तार पार्टी कराते हैं, खैरात करते हैं, जो सदका जायज और जकात देते हैं, वो तो ये है कि एक हाथ दो और दूसरे हाथ को पता भी नहीं चले, उसी का सवाब होता है। तो खैरात हमेशा दिखावे की नहीं होती, वो तो गरीबों के लिए किया जाता है। और जिससे गरीबों का भी ये जो पर्व है हमारा ईद का, उनके घर में भी जो ईद खुशी से मने, जो इसके लायक हैं कि जिनके गरीबी रेखा से जो नीचे लोग हैं, उनको चुपके से अदब के साथ उनकी मदद की जाती है, उनको जकात दी जाती है, उनको खैरात दी जाती है, और वही अल्लाह के वहां कबूल होता है। ये दिखावा अल्लाह को बिल्कुल पसंद ना है। तो मैं ये कहूंगा कि इन सब लोगों को, जितने भी चाटुकार लोग हैं, इनको सब लोग जानते हैं। और आज तो भाई तुम नाराज हो जाओ, तुम्हारा मीडिया वैसा, रोज 20 इफ्तार पार्टी में जाएंगे तो 20 नहीं MLA बना के आते हैं। इनका तो अल्लाह ही जाने कि कितने एक हल्का में इन्होंने 20-20, 30-30 MLA तैयार कर रखे हैं। लेकिन वक्त आने पर पार्टी के जो सही कार्यकर्ता है उन्हीं को टिकट मिलेंगे, वही पार्टी के चुनाव लड़ेंगे और उन्हीं को पार्टी अहमियत देगी। ये फालतू के लोग चाहे कितना ही डिंडोर पीटते घूमे, इनको कोई जगह नहीं मिलेगी। कह कर रहे ना जी, सपूत तो के पाम तो पालने में दिख जावे हैं। तो आप लोग भी लोकल मेवात के रहने वाला, आप सारे लोगों के बारे में अच्छी तरीका से जानते हो, और हमारा प्रशासन भी बहुत सब कुछ जानता है, और पार्टी के नेता भी सबके बारे में सब कुछ जानता है। ये कितना ही लोगों को भ्रमित कर दें, लेकिन लोग भ्रमित होने में आएंगे नहीं।